हम जा रहे हैं शगुन में और हम सभी रेडी हो गए हैं और आरिश गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इट्स व्याना व्लॉग। और आज जो है हम शादी के फंक्शन में गए हैं। आज शगुन था, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय व्लॉग एंड व्लॉग स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे आरुष को जो है वो स्कूल में भेज रही हूँ। आरुष को मैंने साथ नहीं लिया था बिकॉज इसको भी साथ ले जाती तो दो बच्चों को कैरी करना मुश्किल हो जाता मेरे लिए, तो इसको मैंने स्कूल भेज दिया था मॉर्निंग में। तो आई एम गोइंग टू शगुन। आज जो है हम शगुन में जा रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ एंड दिस इज माय लुक। एंड प्लीज कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा मेकअप जो है वो कैसा लग रहा है। हे गाइस, तो मैं अभी आपको किससे मिलाने वाली हूँ। कल जो है जा रहे हैं शगुन में और हम सभी रेडी हो गए हैं और आरिश के पापा भी कल आए थे। इधर देखो, हाय बोलो। इधर आ जाओ। What happened? बिठाओ है ना को इधर। और हम बाकियों का भी वेट कर रहे हैं। हम तो रेडी हैं बट औरों ने भी आना है, तो उसके लिए उनका वेट कर रहे हैं। और मेरा कोल्ड भी अभी थोड़ा ठीक हुआ है, इसलिए मैं बार से मेरी नोज जो है रनिंग थी इतने दिनों से, तो आज थोड़ा मुझे रिलीफ है, थैंक गॉड। बट वॉइस अभी भी वैसी ही है। एंड फाइनली वी आर गोइंग नाउ गर्ल्स। Anna, hi. Say hi. Anna is very irritating now. और आप सभी सोच रहे होंगे आरुष कहाँ पे है, तो आरुष को भेजा हुआ है मैंने स्कूल, बिकॉज दो बच्चों को तैयार करना और मुझे खुद भी तैयार होना था, तो इसलिए मैंने उसको स्कूल भेज दिया। तो उसको हम कल भी स्कूल भेजूंगी इनफैक्ट मैं, और इवनिंग का फंक्शन उसको अटेंड करवाएंगे ताकि वो थोड़ा स्कूल में बिजी हो जाए। यहाँ इतना करना क्या था हमारे साथ। और एना मैम को तो होना चाहिए साथ में, बिकॉज उसका होना तो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। यस यस, नो नहीं यस। सो अब लड़कियों का हर फंक्शन में होना ज़रूरी होता है, लड़के बेचारों का तो सिंपल होता है, सिर्फ पैंट शर्ट पहनी तो रेडी हो गई। अब एना को आप देख ही सकते हो। एना एंड मम्मा कॉपी है ना, सेम पिंच। एना एंड मी सेम पिंच। शगुन का तिलक वगैरह लगता है, तो बस हम लोग बैठे हुए थे। हम लोगों का काम ही क्या था, बस यही फ़ोटो सेशंस वगैरह करवाना और व्लॉग के लिए मुझे वीडियोस वगैरह बनाना। और देखो है ना, मैडम हमारे साथ ही बैठी हुई है, तो बस इसकी बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पे इसने इतनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हैं, आइसक्रीम खाई हैं, जिसकी वजह से इसको भी इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया हुआ है। तो इसकी हालत इसके बाद जो थी ना, लिटरली आई कांट एक्सप्लेन, कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये यहाँ पे देखिए ये बनाया हुआ है और कुछ ये 9 ग्रहों का कुछ, तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं पंडित जी। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, मैंने अचानक ही नोटिस किया एक चीज़ कि ऐना देखो अपने पापा के साथ कितना ज़्यादा प्यार कर रही है, उनको खुद अपने हाथों से खिला रही है। और मुझे गर्ल्स कह रही थी कि इसने सारी की सारी चिप्स जो हैं, पकौड़ी अपने पापा को खिला दी, देखो कितना तंग कर रही है उनको, कह रही है खाओ खाओ, वो बेचारे मजबूर। तो उनको इतना बोल रहे थे ना कि नहीं आप खुद खाओ, लड़कियों को खिलाओ, बाकियों को खिलाओ, लेकिन नहीं, उसने तो पापा को खिलाना है यहाँ पे।
और बस यहाँ पे देखिए ऐना और बारबी का ना झगड़ा हो गया इसको भाई को लेके। और यहाँ पे देखिए अब हमने खाना शुरू कर दिया हुआ है, तो सभी लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो मैं साइड पे खाना लेके आ गई थी। ऐना ने तो खाना नहीं था, शी इज़ ऑन डाइट एज़ यूजुअल, जो है डाइटिंग पे रहती है। तो बाकी सब ने जो है यहाँ पे खाना खाना स्टार्ट कर दिया था, खाना खा रहे थे। जिसने फास्ट रखा था वो फास्ट वाला खा रहे थे। और फिर अभी देखो मैंने थोड़ा सा लाया ऐना के लिए, मैंने कहा चलो मैं खिलाती हूँ, ट्राई तो करती हूँ कि खाएगी कुछ ना कुछ। तो इसने थोड़ा सा खाया, बट जब मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक दी तो इसने वो भी बंद कर दिया। और यहाँ पे हम रील्स के लिए शूट कर रहे हैं, तो मैंने ये अपनी कज़न्स को बोला कि चलो शूट करते हैं। और ये बाहर का था, इतनी ग्रीनरी थी आसपास, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे अच्छी रील्स वगैरह बनेंगी मेरी। तो बस यही शूट वगैरह कर रहे हैं। तो गाइज़ यही रहता है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं तो हमारा तो फर्स्ट यही होता है कि हमें अच्छी सी लोकेशन जहाँ पे भी मिलती है तो हम शूटिंग शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। तो अभी हम रेडी हो गए हैं मेहंदी फंक्शन के लिए, और देखिए डेकोरेशन वगैरह होगी हुई है, और हम सभी भी रेडी हो गए हुए हैं। बस थोड़ी देर में मेहंदी भी स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन था मेहंदी का, हम लोग आ गए हुए हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था, और मैंने बारबी और ऐना का ड्रेस जो है वो सेम रखा हुआ था। मेरा बड़ा मन था कि मैं इनको सेम ड्रेस, इनफैक्ट मेरी खुद की ड्रेस भी वैसी हो, बट मैंने आज वो पहनी नहीं थी। मैं सेकंड डे वो पहनूंगी सेम ड्रेस। तो मैंने इन दोनों को ये कैरी करवा ली। तो लिटरली गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई और ड्रेस वगैरह जो है वो पहनूं। मन कर रहा था कि सिंपल सिंपल ही रहे, तो वही ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे बच्चों देखो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उनको बस चाहिए बाहर ओपन में खुला, बस वो बैठे रहें और इन्जॉय करें हर चीज़ को। तो मैंने भी इनको बाहर रखा, मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पे और आरुष देखो चेक करने आया है यहाँ पे कि खाना क्या क्या बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए हम सभी डांस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऐना को भी ले लिया था, ऐना तो बस छोड़ती नहीं, ऐना को तो डांस ही डांस चाहिए ना। तो मैंने कहा चलो कि हम भी करते हैं। मैं भी गर्ल्स के साथ शुरू हो गई। आता जाता तो मुझे है नहीं डांस, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। तो बस हमने शुरू कर दिया यहाँ पे सभी लड़कियों ने डांस। और यहाँ पे हम बारबी को भी ले आए थे, थोड़ी सी आपको झलक दिख ली होगी बारबी की। तो वो भी सेम ड्रेस में थी, दोनों इतनी प्यारी लग रही थी यहाँ पे। तो उसको भी मीनाक्षी भी डांस करवा रही थी, बट अभी वो शायद रो रही थी तो इसको घर पे छोड़ दिया उन्होंने। तो बस यहाँ पे फिर से सभी डांस कर रहे हैं। और ऐना को मैं नीचे रख रही थी, ये बिल्कुल नीचे रह ही नहीं रही थी, बोल रही थी बार बार कि मुझे उठाओ, मुझे डांस करना है। मुझे भी नहीं इनफैक्ट कहीं जाने दे रही थी, खाना वगैरह खाने दे रही थी। तो मैं इतना थक गई थी यहाँ पे इसको डांस करवाते करवाते। लेकिन देखो अब मैं इसको नीचे रखूँगी तो ये मानेगी नहीं, रोना शुरू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये रो रही है, कह रही है मुझे उठाओ। तो मैं फिर भी ट्राई करवा रही हूँ कि है ना ऐसे डांस करो, ऐसे करो, लेकिन ये नहीं कर रही है, ये मान ही नहीं रही है। कह रही है मुझे ऊपर उठाओ, मैं डांस करूँगी। और यहाँ पे देखो सारे मस्त हैं अपने अपने डांस करने में, छोटे छोटे बच्चे इतने खुश हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये सारे। और ऐना देखो रो रो के फाइनली मुझे इसको उठाना ही पड़ा। ये तो चुप ही नहीं करती है एक बार जब शुरू हो जाती है। तो बच्चों का तो यही रहता है, पर क्या कर सकते हैं, जैसे ये बोले करना पड़ता है वैसे। और डांस वगैरह हमने काफ़ी ज़्यादा कर लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब देखते हैं खाने के लिए क्या क्या है। मैं इनको खिलाती हूँ बच्चों को, तो खुद भी खाते हैं, लेकिन ऐना ने तो खाया नहीं बस। तो मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, कुछ बैठ के खा रहे हैं, कुछ खड़े खड़े खा रहे हैं। मुझे तो जगह मिल नहीं रही थी, तो मैं सोचा चलो पहले शूट कर लेती हूँ थोड़ा, तो फिर उसके बाद खाते हैं कुछ। और देखें यहाँ पे गरम गरम बन भी रहा है एक साइड पे, और एक साइड पे सर्व भी हो रहा है। तो बस यही चल रहा था यहाँ पे। और उसके बाद जो है मैंने भी खाना ले लिया अपने लिए। तो देखो मैं कितना इसको ज़िद कर रही हूँ कि आ जाओ, लेकिन ये मान ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं मानती है ना, बहुत ज़िद करती है। और बच्चों का यही रहता है फंक्शन में, जब भी वो जाते हैं तो इन्होंने बस ऐसे ही तंग करना होता है। छोटी छोटी बातें अपनी ही ज़्यादा ये मनवाते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैं क्या स्टार्ट करूँ, क्या खाऊँ। तो यहाँ पे फ़ास्ट वाला भी बनाया हुआ था इन लोगों ने, तो मैंने सोचा कि चलो फ़ास्ट वाला पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने पार्टीशन में खाया, पहले मैंने
थोड़ा थोड़ा स्नैक्स लिए जो फास्ट वाले थे। तो उसके बाद मैंने लेट नाइट खाना खाया है, लेट काफ़ी खाया था। तो बहुत अच्छा था यहाँ पे फास्ट वाला खाना ना। फास्ट मैंने रखा नहीं था क्योंकि कैसे वही होता है कि फंक्शन में जाना होता है तो फास्ट तो हम रख ही नहीं सकते हैं ना। तो मैं लेकिन फिर भी मैंने जो है फास्ट का खाना खाया है यहाँ पे। बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था, सिंपल सोबर खाना। तो उसके बाद जो है थोड़े से इंटरवल के बाद जो है फिर मैंने अपने लिए पूरा डिनर लिया था। और यहाँ पे एक जगह मैंने इसको बिठाया तो मैंने सोचा कि चलो खिलाती हूँ, लेकिन नहीं, मुंह से निकाल दिया इसने। बार बार यहाँ पे ये जा रही थी, यहाँ पे स्पून्स कलेक्ट कर रही थी ये। तो यहाँ पे देखो सभी लोग जो है वो खाना खा रहे हैं और बारबी जो है वो भी खाना खा रही है अपनी मम्मी की गोदी में बैठ के। और देखो यहाँ पे जो ऐना जो है वो खुद ब खुद भाग गई है डांस करते करते। तो मैं इसके पीछे पीछे जा रही हूँ, इसको पता ही नहीं है कि मम्मा पीछे पीछे है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने ये स्लाइडर देखती है तो बस स्लाइडर के ऊपर ऐसे ही इसने करना होता है मूव, ऊपर नीचे। तो काफ़ी इंजॉय करती है ये। आरुष जो है वो अपने पापा के साथ ही बैठा हुआ था, लेकिन ऐना जो है वो पूरी शादी को काफ़ी ज़्यादा इसने इंजॉय किया। पूरी हर चीज़ को नोटिस करती है ये। और यहाँ पे देखो मैं मेहंदी लगाने लगी, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने आरुष के पापा का पूछा, वो कहते हैं हाँ आप भी लगवा लो। तो यहाँ पे जिसने लगाना था तो सबने फिर लगवा ली मेहंदी। ब्राइडल की तो हो गई थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो मैं भी लगवा लेती हूँ। मेहंदी लगवा ली है जो पूरी तरह से ड्राई हो गई है। और आरू भी यहाँ पे सोया हुआ है। और बस अब हम घर निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हुआ है और हम सभी थक गए हैं। आई मीन सुबह से ही हम बाहर हैं और तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, तो बस अभी हम घर चले जाएंगे। सो गाइस आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग एंड होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो। यहाँ पे मैंने व्लॉग तो एंड कर लिया था, बट जाते जाते यहाँ पे ये सभी डांस कर रहे थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। हिमाचली सॉन्ग पे ये सारे डांस कर रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सॉन्ग, कुछ नया सा था तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो बस इसके बाद जो है हम अपने घर चले गए।